कथा के लिए 5-10 हजार रुपया खर्च कर देंगे, इसी में पूजा पाठ में 10-5 हजार खर्च कर देंगे। प्रमोशन होगा तो चले जाएंगे तिरुपति, लड़ाई हम लड़े, प्रमोशन हम कराएं, वो चले जाते हैं वहां पर मेरे की प्रमोशन हो गया माई की कृपा से। हम लोग सब देखते रहते हैं। एक बात मैं पूछता हूं, बोनापार्ट के पहले हजारों वर्ष इस देश में 33 करोड़ देवी देवता थे। एक चपरासी तो बना सकते थे, एक सिपाही, एक मजिस्ट्रेट, एक जज तो बना सकते थे भाई, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन आया तभी बने ना। अगर किसी मंदिर से कोई एमएलए बना हो तो बता दो। अगर बना हो तो बता दो। कोई महिला किसी भी बिरादरी की हो, irrespective of caste, if she has become MLA, MP because of temple, 15-20 अधिकारी हैं, आप लोग उठाइएगा। हाँ सुनते रहे, पता लगा चुप्पे से वैष्णो देवी दर्शन करने चले गए और स्टे भी हमारी कीमत पर करके और चले गए, गायब हो गए। कमाल खाते बाबा साहब को हो, गाते किसका हो? नानी मर जाती है, मां मर जाती है, जब हम लोग दो पैसा मांगते हैं। उन्होंने पैसा नहीं खर्च किया होगा, जहाज से आए हैं, मुफ्त में कलसूत्रा जी के लॉजिंग का, बोर्डिंग का फायदा लिया, ऊपर हेलीकॉप्टर से गए होंगे, पैसा खर्च किया, वहां पर गए। यही हम लोग हैं और क्या है। सवर्णों को गाली दे करके पैसा भी लिया जा सकता है और लोगों को इकट्ठा भी किया जा सकता है। जोशीला भाषण दे करके हम इनको देख लेंगे हजारों वर्ष, हमारे अंदर मनोभाव भरा, हम संगठित न रहें और एजेंडा न लें। बिना आर्थिक ताकत के आप उम्मीद कर सकते हैं कि समाज लड़ाई लड़ेगा? आर्थिक ताकत कहां से आई? नौकरी से आई। राजनीति में आरक्षण कहां है? पंचायत के हैं, प्रधान है, एमपी है, एमएलए है, मिनिस्टर बने। राशन की दुकान का कोटा मिला, गैस का है, पेट्रोल का है। और कहां से तरक्की हुई है भाई? 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत जमीनें मिली, स्कॉलरशिप मिला है, और कहां से हुआ भाई? अगर एम्पावर्ड नहीं होंगे, मजदूर नहीं होंगे तो लड़ाई लड़ेंगे क्या? मजदूर होंगे तो क्या लड़ाई लड़ेंगे? ये भाषणों से कोई मतलब है कि सवर्णों को गाली देने से क्या हम हो जाएंगे? लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे संगठन है, बड़ा जबरदस्त गाली देंगे और झूठ बोलेंगे, मैं तो हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का प्रमाण के लाया हूं, ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं भागवत को परेशान करता हूं, ये कर सकता हूं। सब लफाजी, सबने इस देश में लफाजी की है, जितने दलित संगठन है। अगर मैं लफाजी करता हूं तो मुझे भी पकड़ लीजिए, मैं कहता हूं। अच्छा भड़का देंगे, अरे तुम्हारा खा लिया इन्होंने, ये बाबू ने खा लिया, चमारों ने खा लिया। अरे हजारों वर्ष से सब कुछ तो लूट लिया, सारा कुछ तो किसी दूसरे उन्होंने सवर्णों ने लूट लिया, उसके खिलाफ तो तुम खड़ा नहीं हो। यूपीएससी में एग्जामिनेशन में जो जितना लिखता है उसका उतना होता है, वैसे ही पास होता है, वैसे इंटरव्यू होता है, लेकिन लड़ पड़ेंगे आपस में। ये ओबी बना लेंगे, माला मादिगा होगा, महार जहां जाएगा मातंग उसके खिलाफ रहेगा, मातंग जहां जाएगा महार उसके खिलाफ जाएगा। क्या हुआ? ये तो हम क्या कम मनवादी? तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जातिवाद का वंश जितना हमने झेला है उतना किसी ने नहीं किया। 10 साल लगातार मुकम्मल तौर से, जो बीएसपी वाले होंगे ईमानदार हो आके बताते हैं कि बहन जी केवल आपकी जाति पकड़ पाई। अरे कह दिया, मैं जाति बहुत पीछे छोड़ चुका हूँ। जाति से तो मैं इतना नफरत करता हूँ कि
मेरी आइडेंटिटी एक मानव की करती है, मेरी आइडेंटिटी लेकिन जाति का फायदा बहुत होता है। रेलवे में एसोसिएशन बना लो, बैंक में बना लो, गांव में बना लो और कहीं भी बना लो, 10 जाति, अरे यार हम लोगों के साथ अन्याय होगा, 10 जाति वाला इकट्ठा हो जाए, बट के आपका काम हो जाए, सस्ता काम इससे हो जाए तो समाज परिवर्तन सब खत्म। इसलिए शायद ये बात, हमारी बात लोगों तक नहीं पहुंची। आपसे भरोसा, ये राष्ट्रवाद बहुत धोखेबाजी वाला एक कंसेप्ट है। मान लीजिए आदमी गरीब है, खाना नहीं मिल रहा, क्या अच्छा राष्ट्र बन पाएगा? जब आदमी सुखी रहेगा, संपन्न रहेगा, खाता पीता रहेगा तो अच्छा समाज बनेगा, तभी अच्छा राष्ट्र बनेगा। तो हमारे लिए सबसे पहले मैं, मेरी आजादी, मेरी फ्रीडम, उसके बाद अपने आप राष्ट्र बड़ा हो जाए। इनकी बातों को जवाब दिया करें। सबसे पहले राष्ट्र, ये अपर कास्ट के लोगों ने सबसे पहले राष्ट्र का, ताकि ओबीसी, एसटी, ओबीसी को सबको लपेट ले, और लपेट लिया, लपेट लिया। तो राष्ट्रवाद इनका यही है। उस राष्ट्रवाद में हम लोग भी कहीं हैं, जजेज हैं उस राष्ट्रवाद, जज हैं कि पूंजीपति हैं कि बड़े पत्रकार उस राष्ट्रवाद में अपना आईना है हम लोगों का। तो आप लोग एक बहस जरूर चलाइए कि सबसे पहले मेरी आजादी, मेरा सम्मान, तभी देश का होगा कल्याण। मूर्ख बनाते हैं, इतना मूर्ख बनाते हैं कि क्या खाने को है नहीं, कपड़ा है नहीं, गंगा है कहता रात। नौजवानों को खाने को नहीं, नौकरी नहीं, राष्ट्र। अरे भाई, तुम सुखी होगे तो राष्ट्र मजबूत हो जाएगा, तुम दुखी होगे तो राष्ट्र कभी मजबूत होगा ही नहीं। तो this also has to be discussed, that we are the first, an individual freedom and choice is the first. हम लोगों में भी लड़कियां हैं, औरतें हैं, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, थोड़ा बहुत हमारे यहाँ आ जाते हैं 50% मतलब अम्बेडकराइट सबसे पड़ेगा। जब उसको सवर्णों से मार पड़ती, जात पात होता तो उसको बाबा साहब याद आता, सामाजिक न्याय आ जाता। अपनी औरतों के लिए वैसे रखेगा, घर से बाहर नहीं निकले, लोक लज्जा हमारा रहना चाहिए, हमारे घर का सम्मान रहना चाहिए। ये पराया धन है, शादी विवाह करके अपने घर जाएगी, इसकी अर्थी वहीं निकलनी चाहिए। अपने हम पुरुष समाज अपने महिलाओं के लिए वही सारी व्यवस्था लागू करता जो हिंदू व्यवस्था लागू करता है। खुद के ऊपर जब कोई बात पड़ती है तब वो अम्बेडकराइट हो जाता, अपने लिए सोशल जस्टिस की बात करता है, अपने लड़कियों, अपने औरतों के लिए नहीं करता। वरना आती ना क्या घसीट के लाना चाहिए था, सबको ले आना चाहिए, अपनी वाइफ, अपनी लड़कियों को। आप अपनी बेटियों को लेके, बेटे को भले ना, बेटियों को लेके आते तो कम से कम आगे बढ़ती। उनके लिए आप भी बहुत मनवादी हैं, हम सब मनवादी हैं, हाँ हम सब मनवादी। आज मैं ट्वीट किया, ये मेरा आज सुबह मेरे मन में आया, हमने कर दिया। अब वो है थोड़ा बवंडर बचा है, जैसे हमारा ट्विटर खत्म कर दिया इन्होंने, दबा दिया है। ट्विटर पहले 1 करोड़ जाता था, अब 8 लाख में नहीं पहुंच पा रहा। तो हमने आज किया, दुनिया में सेल्फ मेड अमीर महिलाओं में चीन की 81% है और भारत की 1 भी नहीं। जो दुनिया में जो अमीर महिलाएं हैं, रिच, उसमें से चीन की भागीदारी 81% है। भारत की 1 सेल्फ मेड महिला रिच नहीं है, इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, जो अपने आप किया। फिर आगे लिखा, होगा भी नहीं, क्योंकि भारत में इनकी पूजा होती है, नारी की पूजा होती है। और
पति सेवा पवित्रता की जिम्मेदारी जो है, पतिव्रता होना चाहिए ना, पति सेवा की जिम्मेदारी है, तो कैसे उद्योगपति कैसे हो जाए। फिर आगे लिखा लोक लज्जा का भी तो ख्याल रखना है। तो आप भी कहते हो हमारी औरतों को ये लोक लज्जा का ख्याल रखना है। कोई कुछ भी कहे, साम्यवादी देशों में महिलाओं की स्थिति सबसे अच्छी है, वहाँ ये लोक लज्जा इन चीजों का नहीं होता। डॉक्टर अम्बेडकर ने 1938 में ही कहा था कि महिला को गर्भ धारण करने का अधिकार महिला को ही होना चाहिए। सास और पति और ससुर को राइट नहीं है उसके फैसले में। लगभग 100 साल पहले कि अम्बेडकर एक क्रांति, उस समय की बात। तो ये बात है कि हम लोग पुरुष समाज जातिवादी है, मनवादी भी है अपने औरतों के प्रति, उसका भी वही नजरिया है जो सवर्णों का नजरिया। मैं ज्यादा समय आपका नहीं लेगा, अब खत्म कर रहा हूँ। अब ये जोधपुर के साथी हैं, तो उन्होंने कहा आपने जोधपुर में ट्वीट कर दिया तो कई लोगों का प्रमोशन, कई बार ट्वीट का असर पड़ता है। तो कितने लोग इसमें हैं, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ कि हाउ मेनी पीपल आर देयर जो ट्विटर अकाउंट जिसका है, इसमें से कितने लोग आधे घंटे बाद बंद हो जाता है। सेट हो रहा क्या? 1 घंटे का हो गया। फिर क्या रीट्वीट क्यों नहीं होता, हमारा लाइव क्यों नहीं होता? अरे ममता जी, अरे उसमें पोस्टर में ट्विटर नहीं लिखे हो सर? ट्विटर हर जगह पोस्टर है सर। तो एटलीस्ट आप लोग ट्वीट का और रीट्वीट और लाइक को बढ़ा दें। अभी एक आदमी ने कहा कि आपके समर्थन में फेसबुक से सर 100 लोग आए तो अच्छा वीडियो देख। कितने लोग ऐसे हैं जो वीडियो फेसबुक का सोशल मीडिया से सुन करके आए हैं? हाथ उठा सकते हैं, ईमानदारी से करिए। कैसे बनाऊँ? हाँ, काफी लोग। अच्छा, ये लोग आ तो गए हैं लेकिन चले जाए मतलब कि ना आप मुझसे जुड़ पाए ना मैं आपसे जुड़ पाऊंगा, तो आंदोलन नहीं कर पाएगा।